हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 30, जिसमें अपन देखेंगे जंतुओं में श्वसन पार्ट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं श्वसन के प्रकार। और ये जो श्वसन के प्रकार हैं, मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो एक तो सबसे पहला होता है वक्षीय श्वसन, दूसरा है उदरीय श्वसन और तीसरा है यहाँ पे वक्षीय उदरीय श्वसन। दोस्तों, वक्षीय श्वसन यानी थोरेसिक श्वसन क्या होता है? श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा में स्पष्ट गतिशीलता देखने को मिलती है और इस प्रकार का श्वसन देखा जाता है कुत्ता और बिल्ली के अंदर। यानी कुत्ता और बिल्ली में अगर आप श्वसन करते समय उनको नोटिस करेंगे तो जो गति होगी उनकी वक्षीय गुहा में गति देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं एब्डोमिनल श्वसन यानी कि उदरीय श्वसन के बारे में। तो श्वसन के समय उदरीय गुहा में स्पष्ट गतिशीलता देखने को मिलती है। उदाहरण है रुमंथी जानवर और मानव। मानव में ध्यान रखना है, मानव में उदरीय श्वसन होता है, लेकिन जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस समय देखा जाता है कि वो जो उदरीय श्वसन था ये शिफ्ट हो जाता है थोरेसिक रेस्पिरेशन यानी कि आपका वक्षीय श्वसन के अंदर। बात करते हैं थोरेको एब्डोमिनल श्वसन। तो इसके अंदर वक्ष गुहा और उदरीय गुहा दोनों में स्पष्ट गतिशीलता देखने को मिलती है, जैसे कि घोड़ा, गधा और खच्चर के अंदर। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। यहां से दोस्तों श्वसन के प्रकार बहुत अच्छे से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अंतः श्वसन, जिसे इंस्पिरेशन कह सकते हैं। दूसरा है निश्वसन, जिसे एक्सपिरेशन कह सकते हैं। सबसे पहली बात, ये एक्टिव होता है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है अंतः श्वसन में, लेकिन निश्वसन यानी सांस को बाहर निकालने में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, यानी ये पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है। फिर बात करते हैं अंतः श्वसन होता क्या है। दोस्तों, वातावरणीय वायु को फेफड़ों तक लेकर के आना, यही क्या है? अंतः श्वसन है। और इसमें मदद कौन करती है? एक तो आपका डायफ्राम और एक होती है पेशियां। दोस्तों, डायफ्राम जो है ये कुल मिलाकर के हवा अंदर लानी है तो अंदर की आयतन को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां है, इनमें संकुचन होता है, जिससे क्या होता है? पसलियां बाहर की तरफ आती है और यहां जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ जाता है, जिससे क्या है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने से हवा अंदर आती है। फिर मैं बात करता हूं निश्वसन में वायु को फेफड़ों से वापस वातावरण में छोड़ना है और इसके लिए यहां जो देखा जाएगा तो इंटरनल इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होगा। इनमें संकुचन होने से पसलियां अंदर आएगी और डायफ्राम क्या होगा? ऊपर आएगा, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा और वायु कहां जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। तो यह बात यहां देखने को मिलती है। और एक और चीज ध्यान रखना, अंतः श्वसन में डायफ्राम चपटा हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, जबकि यहां ऊपर की तरफ आ रहा है तो डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों श्वसन के अंदर विभिन्न जो श्वसन अंग है वो कौन कौन से हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से देखना। फेफड़े या लंग्स या फुफ्फुस किसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको? तो फेफड़े जो है आपको देखने को मिलेंगे मैमल्स में, एवीज में, सरीसृप में और मेंढक में। दोस्तों, त्वचा या क्यूटिकल के द्वारा श्वसन किस में होता है? तो इसका मोस्ट शानदार एग्जाम्पल है केंचुआ, जिसमें त्वचा नहीं लिख करके पर्टिकुलर वर्ड क्यूटिकल काम में लेता है। और मेंढक के अंदर भी त्वचा द्वारा श्वसन देखा जाता है। गिल्स यानी कि गलफड़ों के द्वारा जो श्वसन है वो मछली करती है और मेंढक का जो टेडपोल लार्वा है वो भी गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा क्या करता है? श्वसन। जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो है वो भी गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, लेकिन ट्रेकिया द्वारा जो श्वसन है यानी श्वास नली से श्वसन किसके द्वारा देखने को मिलेगा? कीटों में, मुख्य रूप से कॉकरोच में। और शरीर की सामान्य सतह से सरल विसरण द्वारा निम्न एकशेरुकियों में यह देखने को मिलता है, जैसे कि स्पंज है, सिलेंट्रेटा है और चपटे कर्मी है। तो इनमें श्वसन देखने को मिलता है। साथ ही साथ अपनी जो बुक है पशु परिचर की, ये लगभग 15 अक्टूबर तक मार्केट में आपको मिलने लग जाएगी, जिसके अंदर एनसीईआरटी यूनिट 6 साइंस सब आपके देखने को मिलेंगे, मैथ, जीके और इनके क्वेश्चंस जो है।
ठीक है दोस्तों, बाकी बातें करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।